शुगर को ख़त्म करने का, रिवर्स करने का, बगैर दवाइयों के सेटल करने का क्या ऐसा फार्मूला है कि जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कर सकता है और वो दवाइयों से, इंसुलिन से भी अपने आप को बचा के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ एज डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आई एम अ कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट। आज हम एक इंटीक और यूनिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़, यानी शुगर को ख़त्म करने का, रिवर्स करने का, बगैर दवाइयों के सेटल करने का क्या ऐसा फार्मूला है कि जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज कर सकता है और वो दवाइयों से, इंसुलिन से भी अपने आप को बचा के अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर हम ये देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें तो 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, जी हाँ, दुनिया में 60% इस वक्त जो लोग हैं या पॉपुलेशन है वो ओबीज़ है, यानी मोटी है, मोटापे का शिकार है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त 3.5 करोड़ मरीज़ जो हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी शुगर की दवाइयाँ लेते हैं या इंसुलिन पे जाते हैं। इसी तरह अगर हम स्क्रीनिंग करें कि ज़बरदस्ती लोगों का अगर टेस्ट करें तो उस टेस्ट में तकरीबन इतने ही लोग और निकल सकते हैं। यानी अगर हम उनका स्क्रीनिंग टेस्ट करें, वैसे तो लोग मानते नहीं हैं, उनको अगर हम कहें कि आपकी बॉडी में सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आ रही हैं, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रही है, तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट जब आता है किसी भी कंप्लेन के साथ, तो हम जब उसके वाइटल साइन लेते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, शुगर देखते हैं, तो वो कहता नहीं मुझे ना ब्लड प्रेशर का मसला ना शुगर का मसला। लेकिन हम ज़बरदस्ती जब उसको देखते हैं तो उसको या तो शुगर हो चुकी होती है या वो शुगर के करीब होता है, यानी प्री डायबिटिक होता है। ओबीज़, प्री डायबिटिक, डायबिटिक और फैटी लिवर, ये 4 ऐसे मसाइल हैं कि जिनकी वजह से इंसान की ज़िंदगी एक बीमारियों का घर बनती है और फिर उसके ऊपर जो मुआशी बोझ आता है, फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल जो उसके ऊपर एक बोझ बन जाता है, फिर इसके साथ साथ उसकी जो नॉर्मल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है, और साथ में जब आपको शुगर हो गई तो अब इसके साथ कितनी और बीमारियां हैं जो आपके साथ जुड़ती हैं। उसमें से अगर हम बात करें तो आपको गुर्दों के अमराज, दिल के मसाइल, लिपिड प्रोफाइल, यूरिक एसिड का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, कब्ज़ का होना, जिगर के ऊपर फैट का हो जाना, फिर इसी तरह आपको डिमेंशिया हो जाना यानी भूल जाना, डायबिटिक न्यूरोपैथी होना, हाथ पाँव और पट्ठों का सुन्न हो जाना, ताकत का ख़त्म हो जाना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का हो जाना, मेल इनफर्टिलिटी का हो जाना, फीमेल इनफर्टिलिटी का हो जाना। अगर हम फीमेल के अंदर बात करें तो पीसीओएस का हो जाना, पीसीओडी का हो जाना, या उनकी सब फर्टिलिटी हो जाना कि बच्चे ना होना, औलाद ना होना, इस तरह के 100 मसाइल हो जाना। तो ये सारे के सारे मसाइल की एक ही जड़ है और इसकी रूट काज एक है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंट। जब आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो ये मसाइल आपके सामने आते हैं। अब जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, शुगर की बात करते हैं, तो शुगर की 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि आपका जो पेंक्रियाज है, आपका जो लबलबा है, वो ऑटो इम्यून पे चला जाता है, यानी उसमें इंसुलिन बनने का जो अमल है वो ही डिस्टर्ब हो जाता है, यानी वो इंसुलिन बन ही नहीं पा रही होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो फिर हमें क्या होता है कि टाइप 1 के अंदर, जो कि इस वक्त अगर मुल्क में रेशो निकालें तो 5% है, और अगर हम पूरी वर्ल्ड की रेशो निकालें तो 5 to 10% होगा जो टाइप 1 की डायबिटीज़ है। उसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर बच्चों में होती है, ख़ानदान से आगे बढ़ती है, तो इसमें हमें पूरी ज़िंदगी जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट रहना पड़ता है। याद रखिए, टाइप 1 की जो शुगर है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी इसको बगैर इंसुलिन के और बगैर मेडिकेशन के रिवर्स या रिकवर या बैलेंस नहीं किया जा सकता। टाइप 2 डायबिटीज़, जी हाँ, ये जो दूसरी टाइप्स की डायबिटीज़ है जो कि आपको लेज़ीनेस की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, खुराक के ज़्यादा खाने की वजह से, अच्छे कार्ब्स ना लेने की वजह से, और आपकी बॉडी जो है उसके वेट के बढ़ने की वजह से, और आपका लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से जो आपको शुगर हुई है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, ये बिल्कुल बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, इसको बैलेंस भी रखा जा सकता है, और इसको बिल्कुल मेंटेन किया जा सकता है, जिसमें किसी तरह की कोई दवाई, कोई इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लोग ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आप ये बात कैसे कर सकते हैं, मैं तो 10 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं तो 20 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, मैं तो इंसुलिन लगा रहा हूँ, तो कैसे आप ये नया फार्मूला ले आए और आप ये कहते हैं कि डायबिटिक जो है वो रिवर्स हो सकती है।
और वो भी बगैर दवाइयों के हो सकती है। जी हाँ, अगर आपको शुगर हो चुकी है, आप फैटी लिवर हैं, आपका वेट बढ़ा हुआ है और आपकी बॉडी में सिम्टोमेटिकली चेंजिंग है, या आप प्री डायबिटिक मरीज़ हैं, तो आपने क्या करना होता है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको डायग्नोज़ करवाते हैं। डायग्नोज़ करने के हमारे पास जो टूल्स होते हैं, हम देखते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हुई या नहीं हुई। ज़्यादातर जब मरीज़ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमारे सामने बैठा होता है, तो बीइंग अ डॉक्टर हम सामने बैठे हुए पेशेंट को फिज़िकली एग्जामिन करके बता देते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है या नहीं है। लेकिन चूँकि पेशेंट साइकोलॉजिकली भी वो तैयार नहीं होता, नफ्सियाती तौर पे वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो इसलिए फिर हम उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं जो कि ब्लड से होती है। अब हम उसमें एक टेस्ट करवाते हैं HbA1c। इसमें हम देखते हैं कि पिछले 3 महीने में इसकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल जो हैं वो क्या थे। इसी तरह हम आपका एक टेस्ट करते हैं फास्टिंग इंसुलिन। वो देख रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह इंसुलिन को रिलीज़ कर रही है, लबलबे से इंसुलिन का निकलना, फिर आपकी बॉडी में सेल तक ग्लूकोज का कन्वर्ट होना, इसका क्या मराहिल है। इसी तरह सी पेप्टाइड टेस्ट भी हम आपका कर सकते हैं, और लिपिड प्रोफाइल। ये वो हमारे पास टूल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के। जब हम ये करते हैं तो पता चलता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है, या ऑलरेडी आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या फैटी लिवर हैं, या मोटापे का शिकार हैं। अब अगर हो गए तो अब हमने आगे करना क्या है। हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर से गंदम, चावल, चीनी, जी हाँ आपने सही सुना, गंदम, चावल, चीनी, इनसे बनी हुई तमाम अशिया जो है उसको हमने अपनी बॉडी से कट लगाना है। तो आपकी शुगर विद इन 2 आवर्स वो वापस रिवर्स हो जाएगी विदाउट मेडिकेशन। कि अभी आप दवाई खा के आपकी शुगर 8-10 घंटे के बाद जाके नॉर्मलाइज होती है। आप 2-2, 3-3, 4-4 गोलियां खाते हैं, तो पर्पज़, मकसद, विजन एक होता है कि मेरी बॉडी में शुगर का कंट्रोल रहे। हम बात कर रहे हैं कि शुगर का मुकम्मल खात्मा हो सकता है अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को फॉलो करें और इस वीलॉग को प्रॉपर देखें। उसमें क्या है, गंदम, चावल, चीनी से बनी हुई चीज़ें आपने बंद कर देनी। अब इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितनी भी अशिया दुनिया में पैदा की हैं वो आपके लिए भी हैं। इसी तरह अगर आपने फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो ऐसे फ्रूट्स जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से ऊपर है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें हम देखें, अगर हम बात करें तो बनाना है, उसमें ग्रेप्स हैं, उसमें डेट्स हैं, और उसमें मैंगो है, या उसके अलावा चीकू है, यानी केला, आम, अंगूर, खजूर और चीकू। इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। इसको छोड़ के बाकी आप हर फल, मौसमी फल जो है उसको खा सकते हैं। इसी तरह पोटैटो के अलावा हर वो सब्ज़ी आप यूज़ कर सकते हैं जो अल्लाह ने पैदा की है। आप उसको कच्ची भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। और इसी तरह आपने तमाम नट्स का यूज़ करना है। नट्स का भरपूर इस्तेमाल करें, वेजिटेबल का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, मटन लें, बीफ लें, चिकन लें, फ़िश लें, ये सारी की सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन आपने जो कट लगाना है वो आपने इस चीज़ को लगाना है कि गंदम, चावल, चीनी से बनी हुई चीज़ें, इनको अगर आप छोड़ेंगे तो विद इन 2 आवर्स आपके शुगर के जो लेवल हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे। अब आपने परमानेंटली अपनी शुगर को कैसे साथ लेके चलना है। अब आप कहते हैं कि रोटी खाए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, या डॉक्टर साहब मैं रोटी खाए बगैर नहीं रह सकती। कुछ लोग कहते हैं मैं चावल के बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। कुछ लोग ये कहते हैं मीठा खाए बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं है। फिर इस तरह के लोग भी आते हैं और वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो जाता है। देखें, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं जब तक आप बीमार नहीं हैं। आपको प्री डायबिटिक नहीं है, आप डायबिटिक नहीं हैं, या आपको फैटी लिवर नहीं है, या आप ओबीज़, मोटापे का शिकार नहीं हैं, तो ये चीज़ें आप खाते हैं तो आपकी बॉडी इसको यूटिलाइज़ भी करती है और बेहतरीन तरीके पे आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन करती है, वर्क करती है। अब हमने ये देखना होता है कि जब आप बीमार हो गए, अब आप दवाइयों का बोझ भी अपने ऊपर ले रहे हैं। दवाइयाँ खा के भी आपकी वो, या तो हो ना कि कोई दवाई आपने ली है और वो परमानेंट आपकी शुगर ख़त्म कर दे, फिर तो ये चीज़ समझ आती है कि ये दवाई खाने से आप जो मर्ज़ी खाते रहें आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने शुगर की कोई भी दवाई खाई, उसने 24 आवर्स के लिए या 12 आवर्स के लिए, 8 आवर्स के लिए या 10 आवर्स के लिए आपकी शुगर के लेवल को बैलेंस में रखना है। जैसे ही वो टाइम ख़त्म होना है तो आपने अगली खुराक लेनी है। वो नहीं लेंगे तो आपकी शुगर के बैलेंस आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा दवाइयाँ लेके आप अपने ऊपर इकोनॉमिकली एक बोझ भी डाल रहे हैं और अपनी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट पैदा करके अपने किडनी को डैमेज कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आपको लिवर की डिजीज़ हो रही हैं, साथ में आपको दिल के मसाइल हो रहे हैं और हार्ट अटैक की तरफ आप बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आपको शुगर होगी आपको हार्ट अटैक ऑटोमेटिकली होगा, गुर्दों के मसले ऑटोमेटिकली होंगे। आज नहीं होंगे, 2 साल बाद होंगे, 2 साल बाद नहीं होंगे, 4 साल बाद होंगे। जितनी भी अच्छी शुगर को आप कंट्रोल कर लें, जब आप डायबिटिक पेशेंट बन गए तो हर हाल में आपको ये बीमारियां होनी है।
अब आपने इनसे बचाव का एक ही फार्मूला है कि आपने अपनी बॉडी को इंसुलिन रेजिस्टेंट फ्री करना है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंट फ्री करने का जो फार्मूला मैंने आपको बताया कि जीपीएस इसको हम कहते हैं, नो ग्रेन्स, नो पोटैटो और नो शुगर। जीपीएस का ये फार्मूला याद रखें कि नो ग्रेन्स, नो पोटैटो, नो शुगर। इन चीज़ों को आप जब अपनी बॉडी से निकाल देंगे तो बाकी दुनिया की हर चीज़ खाएं। रोटी खाना ही सिर्फ ताकत नहीं है, चावल खाना ही सिर्फ ग़िज़ा नहीं है, शुगर लेना ही सिर्फ ग़िज़ा नहीं। आप अगर एक रोटी भी खाते हैं, आप कहते हैं मैं सारा दिन चीनी नहीं लेती या नहीं लेता, आप एक रोटी खाते हैं तो एक रोटी में 70 ग्राम शुगर होती है। अगर आप एक कप चाय पिए तो उसमें 5 ग्राम शुगर होगी। तो यानी आपने उससे ज़्यादा शुगर ऑलरेडी गंदम के थ्रू ले ली। अब अगर आप चाहते हैं कि मेरा रोटी खाए बगैर गुजारा नहीं, तो अपने घर के अंदर जो एक फुल्का बनता है तवे के ऊपर, उसकी जो ऊपर वाली लेयर्स है उसको आप ले लें और नीचे वाला छोड़ दें, और उसके साथ ज़्यादातर सालन का इस्तेमाल करें जिसमें कम ऑयल हो और कम जो है उसमें मिर्च मसाले हों। तो ये जब आप लेंगे तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में एक अच्छी कैलोरीज जाएंगी और आपकी बॉडी को मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन्स भी मिलेंगे, कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, फैट, प्रोटीन का एक गुड सोर्स होगा। तो उससे आपकी बॉडी में जो भी इंसुलिन आपका लबलबा उसको निकालेगा वो प्रॉपरली आपकी बॉडी में यूज़ होगी, ना कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंसुलिन निकलती है तो वो बाद में फिर शक्ल इख्तियार करती है फ़ैट की, और आपकी बॉडी में फ़ैट स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो शुगर को ख़त्म करने के लिए कंटिन्यू 1 घंटा मुसलसल पैदल चलें, वॉक करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, आउटडोर करें या इनडोर करें, अपनी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज करें, नंबर 1। नंबर 2, अपनी बॉडी के अंदर से गंदम, चावल, चीनी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दें, इसकी जगह पे अल्टरनेट दुनिया की हर चीज़ खाएं। नंबर 3, अपनी नींद प्रॉपर रखें, सोना, पीना, उठना, खाना, बैठना, इसके अंदर डिसिप्लिन लेके आएँ। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो आपकी बॉडी भी जो है वो डिसिप्लिन में नहीं जाएगी। तो इस तरह आपकी बॉडी में डेली बेसिस पे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती रहेंगी और आप बीमारियों का घर बनते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि शुगर एक डाइटरी डिजीज़ है, ये ड्रगेबल डिजीज़ नहीं है, ये कोई दवाइयों वाली बीमारी नहीं है, ये डाइटरी डिजीज़ है। जब आप अपनी लाइफ पैटर्न को चेंज करेंगे, डाइट हैबिट्स को चेंज करेंगे, लाइफ मॉडिफिकेशन करेंगे, अपनी लाइफ के अंदर से ऐसी चीज़ें निकाल देंगे कि जिनकी कैलोरीज़ की वजह से शुगर स्पाइक पे जाती है, उसको निकाल देंगे और नॉर्मलाइज चीज़ें जो है वो अपनी बॉडी में इंटेक करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का सिस्टम बिल्कुल सेटल हो जाएगा, आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। अब आपने नॉर्मलाइज शुगर को रखने पर किस तरह आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आपने हर 3 महीने के बाद अपना एक टेस्ट करवाना है जिसको HbA1c कहते हैं। इसका जो रेशो है, अगर आप डायबिटिक हैं, दवाइयाँ खाते थे, इस फार्मूले पे अमल किया, अब आपकी जो HbA1c है उसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, तो ये आपका 5 से नीचे होना चाहिए, 5.2 या इससे नीचे जाना चाहिए। अगर ये इससे नीचे रहता है विदाउट मेडिकेशन, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से, आपके खाने पीने से और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से, तो आपकी शुगर से होने वाली तमाम कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगी। आप ये समझते हैं कि मैं कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी खाती हूँ या खाता हूँ, यूरिक एसिड की दवाइयाँ भी खाती हूँ या खाता हूँ, फैटी लिवर की दवाई भी ले रहा हूँ, इसी तरह फिर मेरा ओवरवेट है उसकी भी मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, ओबेसिटी, मोटापा, शुगर, इनकी जितनी भी दवाइयाँ हैं ये जस्ट आपकी बॉडी के अंदर कुछ टाइम गेन करती हैं, आपके सिम्टम जो अलामतें होती हैं उनको वक्ती तौर पे दबाती हैं, उसका हल नहीं है, उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज एक ही है और वो है रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ थ्रू लाइफस्टाइल। जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी बीमारियां चली जाएंगी और आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। अब आप सुबह नाश्ते में अगर उठते हैं तो आप चिया सीड के 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के वो लें। नाश्ते में 3 से 4 बॉयल एग लें। जी हाँ, लोग ये कहते हैं कि जी बॉयल एग में आप जर्दी निकाल दें, सफ़ेदी खा लें। मैं ये आपको चैलेंज से कहता हूँ कि वो मरीज़ जो अपनी शुगर को, ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करना चाहता है, वो अपनी लाइफ के अंदर से गंदम, चावल, चीनी से बनी हुई चीज़ें निकाले और उसकी जगह अल्टरनेट तौर पे चिया सीड का इस्तेमाल करें। 2 से 3 एग जो है ना वो बॉयल विद योग ले। कभी कभार अगर उसे लगता है कि मैं ये खा खा के उकता चुकी हूँ या उकता चुका हूँ, तो वो क्या करे, वो सब्जियाँ काटे, उसको बिल्कुल बारीक करे और उसके अंदर 1-2 एग डाले और ऑलिव ऑयल के अंदर उसका एक ऑमलेट बना ले, वो ऑमलेट खाए, उससे भी वो अपने आप को चेंज कर सकता है। और इसी तरह आप फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं।
फ्रूट हमेशा याद रखिए कि मौसमी फल लेना है, छोटे साइज़ का फल लेना है, इसी तरह सैलड लेना है, डिफरेंट कलर्स का सैलड लेना है। और इसी तरह अगर आपको ये लगता है कि मेरी भूख फिर भी कंट्रोल में नहीं आती, तो आप काले चने, भुने हुए चने जो है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बारबेक्यू कर सकते हैं, आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी का यूज़ कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम में, रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ का जो प्रोग्राम है, इसको अपने ऊपर लागू करने के लिए आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रॉपर देखें, इसके कमेंट बॉक्स में आएँ, हमारे साथ कम्युनिकेशन करें और अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज़ करने में हमारा साथ दें। जब हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में बढ़ती हुई शुगर के जो मसाइल हैं, इसके साथ लोगों के ऊपर जो बोझ बनता है, उनकी फैमिलीज़ डिस्टर्ब होती हैं। इसी तरह फिर आपको जब डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है या डायबिटिक फुट के प्रॉब्लम होते हैं, फिर आपको पाँव काटना पड़ता है, आपकी टांग काटनी पड़ती है या आपकी फिंगर जो है उसको काटनी पड़ती है, और इस तरह जिस्म के कोई ना कोई हिस्सा जो है वो उसको काटना पड़ सकता है। तो अगर आप हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो तर्ज़ ज़िंदगी में बदलाव, शुगर को भगाओ, ये हमारा एक स्लोगन है। अगर आप इस फार्मूले पे आते हैं तो आपकी और आपके चाहने वालों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल आसान हो सकती हैं। अगर आपको इससे रेलिवेंट किसी भी तरह का कोई भी आपके माइंड में उठने वाला सवाल है, ख्यालात है, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, नेगेटिव कमेंट करें या पॉजिटिव कमेंट करें। आपका हर कमेंट हमारी आवाज़ को स्ट्रॉन्ग करता है और हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर आपके किए गए उस सवाल जवाब को प्रॉपर टाइटल करें। और अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिका कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, तो अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्त अहबाब के अंदर इसको शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी आसानी पैदा हो सके।